ये रही आलू की दाल। देखो एक बार आप कितनी गाढ़ी कितनी टेस्टी बन के रेडी हुई है। और ये दाल ना अरहर और मूंग मसूर जो भी दाल है ना सबको फेल करने वाली है ये आलू मटर की दाल। तो ये है हमारी आलू मटर की दाल की रेसिपी। स्वागत है आप लोग को मेरे चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे आलू मटर की दाल की रेसिपी। और ठंड के दिन है ना तो अभी ये जो नए आलू मिलेंगे ना इसके दाल बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो हमने इसे सबसे पहले उबाल लेनी है और यहाँ हमारी आलू उबल चुकी है। अब हमें इसे छील लेनी है और बहुत अच्छा फाइन मैश कर लेनी है। और ये रहा हमारा हरा मटर। मैंने यहाँ मटर को धो लिया है, इसे भी हमें बॉईल कर लेनी है और इसकी भी हमें पेस्ट बनानी है। तो मटर यहाँ हमने बॉईल कर लिया है, इसे हम पानी से बाहर निकाल लेते हैं और पानी से निकालने के बाद चेक करते हैं। देखिए हमारे मटर बहुत अच्छे से बॉईल होके रेडी हो गए हैं। एक बार और मसलते कितनी अच्छी फाइन मतलब बॉईल हो चुकी है, उंगलियों से देखिए आप। अब इसे हमें कूट लेनी है। तो कूटने के लिए हमने छोटे से ओखली का इस्तेमाल किया है, उसी से हम कूटेंगे मटर को। बहुत अच्छी कूट के रेडी हो जाए क्योंकि ये तो पहले से ही बॉईल होकर सीन चुकी है। तो हमने यहाँ आलू को मैश करके रख लिया था। और सीक्रेट ये है ना कि आलू जब मैश है ना तो ठंडे पानी से कभी ना घोले, क्योंकि पानी अलग आलू अलग हो जाएगी। इसलिए हमने गर्म पानी से आलू को घोला है। और देखिए बहुत अच्छे आलू के पेस्ट बन के रेडी हो गए हैं यहाँ पे। तो आलू को हमने यहाँ घोल लिया है और मटर को जो मैश करके रखा था उसे भी हम घोले हुए आलू में डाल देंगे और मटर और आलू दोनों को एक साथ घोल के रेडी कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसे घोल लेते हैं। देखिए हल्के हल्के हाथों से इसे हमने आलू और मटर दोनों को बहुत अच्छे से घोल लेनी है। और घोलने के बाद हमने यहाँ पे 2 मुट्ठी के करीब उबले हुए मटर जो थे ना उसमें से 2 मुट्ठी हमने बस रख लिया है, मतलब उसे नहीं कूटा है। क्योंकि जब दाल बन के रेडी होगी ना तो थोड़े कुछ मटर खड़े दिखते हैं तो अच्छे लगते हैं, इसलिए हमने थोड़े से खड़े मटर भी उसमें रख लिए हैं। अब हम तड़का मारते हैं। तड़का मारने के लिए कढ़ाई यहाँ गर्म हो चुकी थी, उसमें हमने तेल डाला, 3 तेजपत्ता डाले और 1 पिंच के करीब हमने खड़ा जीरा डाला। जीरा यहाँ हमारी चटक गई है। अब हमने इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को लाल होने तक भूनेंगे। तो चलिए प्याज की कलर देखिए हमारी चेंज हो चुकी है, यानी हमारी प्याज भुना गए हैं। अब हमने यहाँ पे हरे मिर्च को भी डालनी है। हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितने टेस्ट तीखे खानी है उतने डालेंगे। तो हमने थोड़ा यहाँ ज़्यादा क्वांटिटी कर लिए हैं क्योंकि हमें तीखा अच्छा लगता है, इसलिए हमने हरे मिर्च कुछ ज़्यादा डाले हैं। अब इन्हें भूननी है और इसमें डालेंगे हम कुछ मसाले। मतलब आलू मटर के दाल तो बिना मसालों के भी टेस्टी लगते हैं, लेकिन हमने थोड़े से मसाले यहाँ पे ऐड किए हैं, जो है ये अदरक लहसुन का पेस्ट। तो हमने यहाँ अदरक और लहसुन का पेस्ट डाले हैं। इसके बाद हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो हमारे दाल जो आलू और मटर के पेस्ट है उसके स्वाद अनुसार हमने यहाँ पे नमक डाली है। अब डालेंगे यहाँ पे 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर और 1 चम्मच के करीब डालेंगे यहाँ पे हम हल्दी पाउडर। और हरे मिर्च हमने डाले हैं इसलिए आधे चम्मच के करीब डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। अब इन सभी को हम एक बार मिला लेंगे अच्छे से और थोड़ी देर के लिए इसे ढक देंगे ताकि मसाले हमारे अच्छे से सीन जाए। तो देखिए थोड़ी देर बाद मसाले कितने अच्छे कलर में रेडी हो गए हैं और तेल भी हमारे मसाले के छोड़ दिए हैं। तो थोड़े से अच्छे से चला लेते हैं और फिर इसे ढक देते हैं। थोड़ी देर बाद हमने यहाँ पे एक बड़ा सा टमाटर कट करके रखा था उसे डाल देंगे, क्योंकि टमाटर आलू के दाल में थोड़े से खट्टापन बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने टमाटर की साइज थोड़ी बड़ी ही थी, उसे डाल देंगे और फिर इसे ढक देंगे ताकि टमाटर भी गल के हमारी अच्छी सी पेस्ट बन जाए। तो देखिए टमाटर हमारे अच्छे से सींच के गल चुके हैं। अब हमने यहाँ 1 चम्मच के करीब एवरेस्ट का गरम मसाला डाला है। तो गरम मसाला डालने के बाद एक बार उसे भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो देखिए मसाले कितने अच्छे कलर हो गए हैं। अब हमने यहाँ पे जो दाल रेडी करके रखा था ना आलू और मटर के पेस्ट, उन्हें डाल देंगे। कितनी गाढ़ी, देखने में कितनी टेस्टी लग रही है। देखिए अभी से ही मुंह में पानी आ गया, इतनी टेस्टी बन के ये रेडी होने वाली है। एक बार सभी मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। तो
तो देखिए दाल हमारी बहुत अच्छे से फेटा गई है। अब 2 मिनट के लिए बस इसे ढक के बॉईल करेंगे ताकि हमारे दाल और मसाले अच्छे से घुल जाए। तो देखिए यहाँ आलू और मटर के दाल हमारे रेडी हो गए हैं। एक बार बढ़िया से चला लेते हैं और चलाने के बाद हमने यहाँ पे धनिया पत्ती डालनी है। तो धनिया पत्ती थोड़ा ज़्यादा लेंगे और इसे डाल लेंगे। धनिया पत्ती डालने के बाद एक बार अच्छे से चला लेते हैं और फिर गैस फ्लेम हम ऑफ कर देंगे क्योंकि हमारी आलू की दाल यहाँ बनके रेडी हो गई है। तो देखिए आलू की दाल कितनी अच्छी गाढ़ी बन गई है। अब गैस बंद कर दिया हमने और इसे 2 मिनट के लिए ढक दें। 2 मिनट बाद देखिए आलू की दाल, क्या आपको लग रही है ये आलू की दाल है? बहुत ही टेस्टी बनी है यार, यकीन मानिए। तो ये बहुत ही इजी आलू और मटर की दाल की रेसिपी है। अगर अच्छी लगे तो एक बार ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।